हमारी वहाँ कवरेज लगातार जारी है। लगातार हम आपको आंकड़ों से अपडेट कर रहे हैं। जो चुनाव के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान अब धीरे धीरे परिणाम में भी तब्दील होते जा रहे हैं। बात करें गुजरात चुनाव की तो भाजपा बहुमत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। खासतौर से जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ भाजपा से वीरेंद्र शर्मा जी और कांग्रेस से भरत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं और चुनावी विश्लेषण करेंगे हम और इसमें जानेंगे कि क्या जो कारण रहा, जो चुनावी रुझान अब सामने आ रहे हैं उसमें क्या नतीजों में वो तब्दील होगा, क्योंकि नतीजे अभी आना बाकी है तो थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो चुनावी रुझान निकल कर आ रहे हैं उसमें गुजरात में भाजपा तो फिलहाल जो है हिमाचल में कांग्रेस आगे नजर आ रही है। सबसे पहले हम बीजेपी के वीरेंद्र शर्मा जी से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, अगर बात करें रुझानों की तो रुझानों में लगभग ये आप कहा जा सकता है कि अब भाजपा की जीत तय मानी जाए। देखिए, गुजरात ने सदैव भारत का नेतृत्व किया है। महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा की राह दिखाई, सरदार पटेल ने देश का एकीकरण किया और नरेंद्र मोदी जी ने भारत को सशक्त, समर्थ, समृद्ध और स्वस्थ बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि गुजरात इतिहास रच रहा है। 150 सीटों से ऊपर गुजरात वासियों ने भारतीय जनता पार्टी में भरोसा दिखाया है। हमने वहां एक ही नारा दिया था, भरोसा नहीं भाजपा सरकार, और वास्तव में वह नारा सफल भी हुआ है और वहां के हर गुजराती ने भाजपा में भरोसा दिखाया, जिसके परिणाम आपके सामने हैं। और यह परिणाम इसलिए है क्योंकि गुजराती फ्री के लालच में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने देश को राह दिखाई, उन्होंने गुजरात मॉडल को के रूप में देश के सामने आगे लेकर आए गुजरात मॉडल को, और उसी गुजरात मॉडल की आज भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो रही है। संपूर्ण विश्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, संपूर्ण विश्व भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। और मैं समझता हूं उसी नेतृत्व का परिणाम है कि आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्या वैसे तो आपकी जीत जो है वो सुनिश्चित नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन क्या आप इसका श्रेय इसलिए इस बात को भी देना चाहेंगे कि विरोधी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया? इस बार आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में थी और 20% लगभग उसको वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे भी क्या आपको फायदा हुआ है? क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले चुनाव में 2017 में 99 सीटों पर भाजपा जीती थी और इस बार तो 150 से ज्यादा सीटों पर तो केवल रुझानों में ही आगे है। जी देखिए, मैं इसमें सहमत नहीं हूं कि इस कारण से वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हिमाचल में भी परिणाम और कुछ और होते। लेकिन हर गुजरात वासी ने फ्री की ऊपर मोहर नहीं लगाई। उन्होंने आईना दिखाया उस व्यक्ति को जो फ्री का लालच देना चाहता है। उन्होंने आईना दिखाया उस पार्टी को जो फ्री के लालच में अपनी सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने आईना दिखा दिया भ्रष्टाचारियों को। तो एक तरीके से यह मोहर है गुजरात के विकास पर, गुजरात के मॉडल पर, और वहां भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार 20 साल से ऊपर जो शासन दिया है उसके ऊपर मोहर है। और हर गुजराती गर्व से कहता है, आ गुजरात में बनायो छू, यह गुजरात मैंने बनाया है। और वास्तव में उन्होंने दिखाया भी कि यह गुजरात उन्होंने ही बनाया है और उस गुजरात को आगे बढ़ाया और उस गुजरात के मॉडल पे आज भारत भी आगे बढ़ रहा है। जी भरत जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन काफी निराशाजनक नजर आ रहा है। अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं केवल 20 से 21 सीटों पर आगे है। 5 प्रमुख कारण अगर आप बताना चाहें कि ये जो प्रदर्शन कांग्रेस का खराब, क्योंकि पिछली बार 77 सीटें जीती थी और इस बार तो उससे भी खराब प्रदर्शन। भरत जी देखिए आशीष जी, पिछले 27 सालों से वहाँ भाजपा का गढ़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन रहा है। और उस 27 साल के अंदर भी कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कभी हार नहीं मानी। हमेशा जनता के मुद्दों को लेके कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही है जहाँ उन्होंने प्रखर रूप से अपनी बातों को रखा है। और कई बार 77 सीटों के साथ कांग्रेस ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था। और जो इस बार का रुझान है, देखिए मुझे लगता है ये रुझान जैसे जैसे परिणाम आएंगे ये आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए अभी आपने 17 और 18 सीटें दिख रही थी, अब 22 सीटें भी हो चुकी है। मुझे ये लगता है कि इस बार जो गुजरात ने चुनाव लड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। इनके पास विकास की कोई योजनाएं थी नहीं। और जिस गुजरात मॉडल की मेरे साथी अभी तक बात कर रहे थे, उस गुजरात मॉडल में ड्रग्स का जिस तरीके से वहाँ कारोबार होता है, वहाँ मोरबी पुल का जो घटनाक्रम हुआ, नोटबंदी जो लगी, साथ ही साथ कोरोना के अंदर जिस तरह से वहाँ हाहाकार हुआ, बिल्किस बानो का जो केस था वहाँ किस तरीके से उसकी चीज़ें रहीं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 से ज़्यादा वहाँ पे रैलियाँ करी,
पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वहां आ चुका था, सारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यानी सारी सरकारी तंत्र वहां पर लगाकर जिस तरह से मार्केटिंग की गई, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के जो नियम थे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए हमारे माननीय मोदी जी ने जो रोड शो जिस दिन वो वोट देने जा रहे थे उस दिन किया, मुझे लगता है ये सब उसका नतीजा है। और इन चीजों को ही दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे माननीय राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा को कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नियमों की अवहेलना की जा रही है, जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, उसका ये परिणाम सामने आ रहा है। और गुजरात मॉडल की बात करने वाले, अगर गुजरात मॉडल होता तो हिमाचल में जो रिजल्ट हमें दिख रहा है वो रिजल्ट होता नहीं, क्योंकि हिमाचल की जनता वहां लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। वहां राजस्थान मॉडल के नाम पर वोट चुनाव लड़ा जा रहा है, और आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर राजस्थान मॉडल आगामी आने वाले समय में एक अपना स्थान स्थापित करेगा पूरे देश के अंदर, और कांग्रेस की सरकार वापस से वहां से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। भरत जी, बड़ा सवाल ये भी जो है सामने आ रहा है, जो चुनाव विश्लेषक जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि मोरबी पुल हादसा इतना बड़ा हादसा था, लेकिन कांग्रेस उसको ठीक तरीके से नहीं बना पाई, और ना ही कांग्रेस ने ठीक तरीके से वहां प्रचार किया। राहुल गांधी ने सिर्फ 2 रैलियां की वहां पर, और इतना बड़ा हादसा हो गया। उसको अगर ठीक तरीके से कांग्रेस भुनाती, ना ही आम आदमी पार्टी ने भुनाया और ना ही कांग्रेस ने उस मुद्दे को भुनाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी मुद्दे को लेकर कभी राजनीति नहीं करती है। अगर आपने राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व इस मुद्दे पे सुना हुआ होगा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे घटनाक्रम पर किसी तरह का राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि वहां जाकर लोगों का सहयोग करें। जब बंगाल में हादसा हुआ था तब आप देखिए मोदी जी के क्या शब्द थे, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के ये शब्द थे कि भगवान ने ये कहा है कि देखिए ये किस तरह का घटनाक्रम होने लगा है। तो इस तरह की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, कांग्रेस का स्वभाव नहीं है। हो सकता है देखिए जिस तरह का वहाँ प्रचार में कमी रह गई थी या किस तरह के लोगों के मन को टटोलने में कोई कमी रह गई हो, कांग्रेस पार्टी उसे सहर्ष स्वीकार करेगी, और अगर परिणाम कांग्रेस पार्टी के विपरीत आते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ और नए आयाम वहाँ पे स्थापित करेगी और जानेगी कि आखिर क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से वहाँ पर इस तरह के रुझान आने लगे हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने देखा हो 1985 में माधव सिंह सोलंकी जी थे, जब 49 कांग्रेस के पास बहुमत था और एक सरकार बनी थी, तो परिवर्तन होने में कभी समय नहीं लगता है। अगर आज बीजेपी जो अपना गढ़ गुजरात को मानकर चलती है, आने वाले समय में यही गढ़ के वहां उनकी स्थिति इतनी दयनीय होने वाली है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर फैला रही है, आने वाले समय में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है।